चलो बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 4। सम नंबर 4 से अभी एक लेवल ऊपर जा रहा है। तो आप बोलोगे सर ऊपर जाओगे तो क्या करोगे, तो ऊपर जाकेंगे तो दो मशीन आएंगे, एक मशीन सेल होगा और एक मशीन वैसे का वैसा बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन होगा। तो बच्चा बहुत सिंपल है, शांति से प्रॉपर देखना शुरू करते। कौशिक कॉर्पोरेशन हैज परचेज मशीन फॉर 1,24,000 on 1/4/2012. The carriage and installation expense of his machine was 16,000. Repairing expense 20,000 was incurred before the putting this machine to the production. आगे चलते हैं 1/10/2013. Second machine was purchased for the 1,36,000. Installation expense 8,000. First machine was sold 31/9/2014 at the loss of 40% book value. Prepare machine account up to 31/3/2015 and show his accounting effect annual account 2012-13. Company provide depreciation machine 10% every year under the straight line method. देखो बच्चा, यहाँ से सम बहुत इंफॉर्मेशन कुछ दे रहा है, तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दे तो इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करो। सबसे पहले तो 2004 से हमें शुरू करना है। 1/4 मतलब आप बोलोगे सर 1/4/2012 से शुरू करेंगे और 31/3/2013 पे अटक जाएंगे। ये आप बोलोगे सर आपका जो है वो फर्स्ट ईयर है। क्या है बच्चा, तो ये फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर है 1/4/2013 से शुरू करेंगे और 31/3/2014। 1/4/2014 से शुरू करेंगे 31/3/2015। जैसे ये पॉइंट बच्चा कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे यहां तक तो क्लियर हुआ। अभी बात करते हैं पहला जो मशीन है वो परचेज कब किया है, तो 1/4/2012। और आप बोलोगे सर उसको सेल कब करने वाले हो, तो 31/9 बोल रहे हो, मतलब 38/9 यहां पे हमने सेल कर दिया। ये समझ में आया। तो थर्ड ईयर में सेल हो रहा है, लेकिन थर्ड ईयर पूरा यूज नहीं हो रहा, हाफ ही यूज हो रहा है। कैसे, तो 4 से लेके 9 मंथ तक। अभी बच्चा कई बच्चों को तो वो ही नहीं समझ में आता कि ये कौन से ईयर में आएगा, क्योंकि देखो बच्चा ये अप्रैल से शुरू होता है, 4th के बाद 9th आता है, ऐसे याद रखना है। वो तो आपको पता है ना। तो आप बोलोगे सर इतना भी हमें नहीं होता, हमें पता चलता है। चलो बच्चा बहुत ही अच्छा। तो 4 से लेके 9 तक, 4 से लेके 9 तक। और आप बोलोगे ये सर देखो 14 है, तो आपने 14 यहां लिख दिया। क्लैरिटी आ रही है। सेम वे आप बोलोगे सर दूसरा जो मशीन है उसमें दूसरी पेन से लिखना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो दूसरा मशीन है वो कब परचेज किया है, तो आप बोलोगे सर जो वो परचेज हुआ है वो है 1/10/2010। देखो 1/10, तो यहां से आप 13 शुरू हो रहा है, तो यहाँ 13 और ये 4, तो आप बोलोगे सर ये बीच में ही है 1/10/2013 यहाँ आया। समझ में आ रहा है बच्चा। आप बोलोगे हाँ सर ये सेकेंड मशीन समझ में आया, सेकेंड मशीन, और ये फर्स्ट मशीन सोल्ड। ये बच्चा लिखने की वजह और कुछ नहीं है, आपको समझ में ज्यादा आएगा और कुछ नहीं है। ये जैसे समझ में आएगा तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। अभी हम बोलेंगे कि सर ये जैसे क्लियर होता है तो आपको आगे क्या करना है, तो आगे बच्चा वो करना है कि यहाँ पे सबसे पहले अभी कैलकुलेशन जो दिया है उसका हम करेंगे और इसके बाद डेट का कैसे यूज करना है वो करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप बोल दो, तो यहाँ पे फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन और टोटल डेप्रिसिएशन। सही है। चलो शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन, तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन जिसमें आपको बोला गया है कि सर 1,24,000 प्लस कैरेज प्लस इंस्टॉलेशन जो है 16,000 का, तो आप बोलोगे 1,40,000 पहले मशीन का हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 1,40,000। तो क्लियर है बच्चा। और आप बोलोगे सर यहाँ पे और भी एक दिया हुआ है, रिपेयरिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है, तो वो तो प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल हो जाएंगे 1,60,000। आगे चलते हैं बच्चा। कॉस्ट ऑफ सेकेंड मशीन, ये लिखने से आपको क्लैरिटी आएगी, तो मैं बोलूंगा प्रॉपर लिखना
जितना लिखोगे उतना समझ में आएगा। तो ये आप बोलोगे सर ये 1,42,000 मतलब आप बोलोगे 44,000, 1,44,000। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। अभी हम शुरू करते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें पता है। देखो बच्चा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अभी ये थर्ड ईयर में जो है वो थोड़ा मैं प्रॉपर करके समझाऊं। 1/4/2014 है। आप बोलोगे सर लिख के ही समझाओ। 1/4/2014 टू आप बोलोगे सर हमारा जो ये मशीन का सफर है 31/9/2004। कई बच्चों को ये समझ में कम आता है इसलिए बोल रहा हूं 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि ये 9 मंथ्स के एंडिंग में तो 6 मंथ ही यूज हुआ है, 6 मंथ यूज हुआ है। ये समझ में आया? ये फर्स्ट मशीन की बात हो रही है। तो आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। तो देखो बच्चा, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एट, या हम सीधा लिखेंगे ना कॉस्ट ऑफ मशीन, सीधी बात, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो आप बोलोगे सर ये है 1,60,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट ईयर की बात, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हम ध्यान रखेंगे। तो एक बार कैलकुलेशन में वो देख लो, 10% ही है। हाँ तो सही है। आप बोलोगे सर ये थोड़ा और प्रॉपर लिखना हो तो बच्चा ऐसे लिख सकते हैं 10% ऑन 1,60,000, और ये आपको 12-13 लिखना हो तो लिख दो, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कई बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। 12-13 1 तो ये हो जाएगा 16,000। तो आप बोलोगे सर ये जो हो जाएगा, और ये 1,44,000। क्लियर है बच्चा? जैसे ये क्लियर होगा तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट भी क्लियर। तो जैसे ये क्लियर होगा तो हम आगे जाएंगे सेकेंड ईयर में, जो आप बोलोगे सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा 13-14। कितना बच्चा? 13-14, 10% जो तो वो फिक्स है 16,000, 1,28,000। सही है बच्चा? 1,28,000 सही है। अभी ये जो है वो ध्यान से समझना, 6 मंथ ही यूज हुआ है। 6 मंथ बच्चा, मतलब बहुत सिंपल बात है कि इसका कहने का मतलब है कि आप जो कर रहे हो वो 18,000, 16,000 टोटल है। कैसे आया 16? फिर से एक बार लिख दूं तो ये है उसका 10% करते हो तो पूरे साल का होगा 16,000। हाफ ईयरली करते हो बच्चा तो 16,000 into 6/12, टोटल 12 मंथ होते हैं। और ये मंथ में हमने 6 मंथ ही यूज किया था बच्चा। यहां से अभी मंथ का शुरू होगा कैलकुलेशन, जो टफ लगेगा बच्चों को, ध्यान से समझना। तो आप बोलोगे सर ये 8,000 हो जाएगा, और ये 8,000 हम यहां लिखेंगे, इसमें लिखेंगे डेप्रिसिएशन अप टू 38/9/2014। इसके साथ इसको हम मिटा देंगे बच्चा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, ये थोड़ा गायब करो। तो ये आप बोलोगे सर ये जो होगा 1,20,000। ये होने के बाद बच्चा आप बोलोगे सर सीधा कितने लॉस से बेचना है। तो लॉस यहाँ पे सब में बोल दिया है कि सर कितना है 40% बुक वैल्यू। तो लॉस जो है वो 40% बुक वैल्यू है। तो 1,20,000 का 40% सॉल्व करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा 48,000, माइनस करोगे तो 72,000 हमारी सेल प्राइस हो जाएगी। सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस, वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। अभी सेकंड मशीन की बच्चा बात करते हैं, तो इसका भी एनलार्ज वर्जन थोड़ा करना पड़ेगा बच्चा। यहां लिख रहा हूं वो ध्यान में रखना। ये हमारा स्टार्ट होता है 1/4/2013 से लेके कंप्लीट होता है 31/3/2014। आप बोलोगे सर आपने परचेज किया 1/10/2013। बच्चा ये ध्यान रखना, मैं बहुत शांति से समझा रहा हूं। जहां से परचेज होगा वहां से लेके ईयर एंडिंग तक, और सेल्स में उल्टा है, वहां से ईयर स्टार्ट होता है, वहां से लेके सेल प्राइस तक। तो देखो बच्चा, बहुत लोगों को ये डायलॉग समझ में नहीं आया होगा। ये समझ लो, यहां से हमने परचेज किया तो हमारा ईयर एंडिंग होगा। तो आप बोलोगे सर हमने यूज किया है ये ईयर में कितना, तो आप बोलोगे सर 10th लेना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट डेट है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 मंथ यूज किया है। कितना बच्चा? 6 मंथ्स हमने यूज किया है।
तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, ये 6 मंथ हुआ, तो इसका मतलब इसका आधा डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। तो आप बोलोगे सर इसका कॉस्ट कितना है, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो कॉस्ट है हमारा 1,44,000 इंटू 10% करोगे तो 14,400 होगा। और आधा जो 6 मंथली है वो 6 मंथ डेप्रिसिएशन वो आप बोलोगे सर 14,400 इंटू 6/12 कितना बच्चा 6/12 तो 7,200। यहाँ लिखने की वजह वो है क्योंकि मुझे ये कैलकुलेशन रहने देना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन 1,44,000। डेप्रिसिएशन की बात करें तो ये 14 का है, कितना 7,200। माइनस करेंगे बच्चा तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये माइनस करोगे 1,36,000, आप बोलोगे सर 800 हो जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे डेप्रिसिएशन 14-15, ये तो पूरे साल में लगेगा, तो आप बोलोगे 14-15 का कितना लेंगे सर 14,400, तो करोगे तो 1,22,400 हो जाएगा। 14,400 और हो जाएगा 1,22,400 और ये हमारी बुक वैल्यू हो जाएगी एट 31/3/2015 क्योंकि वो डेट आखिरी वाली डेट है। अभी बच्चा समझना शांति से, पहले ईयर का डेप्रिसिएशन इसमें हो रहा है 16,000 और इसमें कुछ नहीं था, तो टोटल हो जाएगा 16,000। सेकेंड ईयर का इसका जो हो रहा है वो 16,000 और इसका जन्म होगा 7,200, मिला के हो जाएगा बच्चा कितना 23,200। और लास्ट में आप बोलोगे सर आपके पास ये जो है वो कौन सा है, तो इसमें हमने यूज किया था उसमें 8,000 यूज किया था और इसका 14,400 है। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो है, आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 14 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आप बोलोगे 22,400। क्लियर है बच्चा? शांति से प्रॉपर पहले ये क्लियर कर लो, ये ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तो वो हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। खाली एक बार प्रॉब्लम वो है कि आपको थोड़ा इतना कैलकुलेशन से आदत नहीं है तो वो थोड़ा लगेगा कि सर ने इतना कुछ कर दिया। थोड़ा प्रॉपर पॉज करके लिख लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बच्चा ये थोड़ा मैं मिटा रहा हूं, जो आपको लिखना बाकी है तो लिख लो। अभी हम सीधा सम पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेट के हिसाब से हम जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो आप बोलोगे सर 1/4, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं वो इजी रहेगा। 1/4/2012 ये मशीनरी अकाउंट है। आप बोलोगे सर ये मुझे एंट्री के बिना नहीं आता, तो बच्चा मैं एंट्री आपको समझाने के लिए लिख लेता हूं तो वो क्लियर हो जाएगा। पहले में मशीन जब परचेज करते हो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाता है और क्रेडिट क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे सर ये बैंक और कैश क्रेडिट होता है। सेकेंड एंट्री में आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है ये फर्स्ट एंट्री होती है, ये सेकेंड एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड एंट्री में लिख रहा हूं लेकिन हमारे काम का नहीं है। आप बोलोगे थर्ड एंट्री जो होता है सर डेप्रिसिएशन को क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन। तो आप बोलोगे सर ये काम का नहीं है और हमारे पास जगह भी कम है तो ये हम मिटा देंगे। आप बोलोगे सर ये है, इसके बाद फोर्थ एंट्री जब सेल करोगे तब 2 एंट्री होगी, तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा मशीनरी अकाउंट। बच्चा जब एंट्री आपको क्लियर होगी तब जाके आपको इतना परफेक्शन के साथ आएगा, अदरवाइज आप घूमते रह जाओगे। और यहाँ पे आप बोलोगे मशीनरी हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, मशीनरी अकाउंट। और फिफ्थ में आप बोलोगे सर यहाँ पे लॉस हो रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आएगा। ऑलवेज ध्यान में रखना जब मशीन परचेज करोगे तब भी ये एंट्री आएगी, बाकी तो ये कंटिन्यू होती रहेगी। चलो बच्चा अभी मैं आशा रखता हूं कि आपको समझ में आएगा। नहीं आ रहा है तो बच्चा आप पहले ना वो एंट्री देख लो तो क्लियर हो जाए, अदरवाइज क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन रहेगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आपको ये समझ में नहीं आया। क्योंकि ये पॉइंट कैसा है आप समझ लो, ये आप फोर्थ सम पे हो, तो फोर्थ सम और उसके पहले भी हमने सम किए, तो आपको ये क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ लिखना शुरू करते हैं।
यहां पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहां पे आप सबसे पहले बोलोगे सर 1,24,000 और यहां पे 2 है तो करोगे तो कितना हो जाएगा 36,000। कितना है बच्चा 36,000। क्लियर। या ये हुआ मशीनरी अकाउंट में डेबिट जाके लिखा बैंक और कैश। अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेट जो होगी वो यहां से लेंगे 31/3/2012। अब बोलोगे 12 नहीं सर, एंडिंग जो है वो 13 है, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या बच्चा, तो हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और कितना लिखेंगे, हमने सब कुछ कैलकुलेशन करके रखा हुआ है 16,000, तो ये हो जाएगा 1,40,000। 1,40,000 यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये होगा 1,60,000 और यहाँ पे हमने लिख दिया 1,60,000। ये जो आएगा वो बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, डेट होगा 31/3/2013 और अमाउंट आ जाएगी 1,44,000 और इसके साथ हमारा फर्स्ट ईयर खत्म। सेकेंड ईयर में बहुत कुछ आने वाला है, तो बच्चा शांति से समझ के करना। सेकेंड ईयर मतलब आप बोलोगे सर ये पहली एंट्री तो हो गई, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करने की बारी आई। हर बार बच्चा मैं गलती थोड़ा लिखने में इसलिए करता हूं कि आपका ध्यान कितना हो वो भी समझना बहुत जरूरी है। गलती नहीं होती, माइनर आगे पीछे लिखता हूं जिससे आपको वो पकड़ में आता है कि नहीं आता, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं गलती होने देंगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये सब में ये फोकस नहीं करना है। डेट अभी आपको क्लियर हो गया, मुझे जो करवाना है वो अभी इसमें एक्यूरेसी लेवल आपको वो बिना जनरल एंट्री की कैसे किया है वो क्लियर करना है। आपको ऐसे नहीं आता तो ऐसे साइड में लिख दो जिससे गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख दो 1,44,000। अभी नया मशीन का जन्म होगा 1/10/2013 को, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1/10/2013। परचेज करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमने लिखी हुई है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखोगे और यहाँ पे कैश अकाउंट लिखोगे। बैंक है वो 1,36,000 और यहाँ पे 8,000। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। अभी ईयर एंडिंग की डेट आई, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बारी आई 31/3/2014, ये डेट लिखी मैंने और यहाँ पे लिखा बाय डेप्रिसिएशन और यहाँ हम थोड़ा अलग लिखेंगे मशीन 1 एंड मशीन 2। मशीन 1 का जो है वो 16,000 है और ये 7,200 है, तो टोटल मिलाओगे तो 23,200 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर टोटल करना स्टार्ट करते बच्चा, थोड़ी अमाउंट क्या चेक करके मैं लिखता हूं कि कई बार आगे पीछे हुआ हो तो याद रहे। तो ये है 2,88,000, 2,88,000 और यहाँ पे 2,66,000 कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 2,64,800, 2,64,800 और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/2014, यही डेट पे हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा, बहुत ही शांति से जा रहा है, सम को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करते हुए। आप बोलोगे सर ये क्लियर, तो अभी हो जाएगा बैलेंस बीडी जिसको हम बोलेंगे 26,048। आप बोलोगे सर ये जो है 2,64,800, 2,64,800 डेट ध्यान में रखना बच्चा। यहाँ पे हो जाएगा 1/4/2014। देखो बच्चा ये डेट से हमने लिखना शुरू किया तो यहाँ पे ये आ गया। अभी बच्चा वो ध्यान में रखना, अभी ये डेप्रिसिएशन जो होगा वो मशीन सेल की बारी आएगी। डेट है 31/9/2014। एक एक पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा वो डेट पे, क्योंकि जब भी मशीन सेल करोगे तो जो डेट पे सेल कर रहे हो वही डेट को आपको लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में मशीन 1 का लिख देंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें पूरे साल का यूज हुआ है, नहीं बच्चा, एक ही हाफ मंथ हुआ है, मतलब 6 मंथ हुआ है। हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 8,000। इतना क्लियर। अब सेल करोगे तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा,
कितने में सेल हुआ है, तो 72,000। तो यहाँ पे मैं वर्ड ले लिख लूंगा बैंक या कैश, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, या कैश लिख सकते हो चलेगा। चेक से लिखा है तो बैंक लिखो, अदरवाइज आप बैंक कैश लिख सकते हो। 38,9/2014 लॉस तो हुआ है बच्चा, कितना लॉस हुआ है, तो आप बोलोगे बाय बैलेंस, वो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे लॉस, ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस, कितना 48,000। ये खत्म हो गया, इसके बाद थोड़ा इसको गायब करना पड़ेगा, जगह कम है। देखो बच्चा हमने सारी एंट्री कर दी, अभी हमारा ईयर एंडिंग होगा। ईयर एंडिंग मतलब 31/3/2015। तो यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आप बोलोगे सर इससे कैरिड डाउन करेंगे लेकिन पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन है मशीन 2 का जो पूरे साल यूज हुआ है 14,400। जैसे 14,400 होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये खत्म हुआ, अभी हम लिख सकते हैं 31/3/2015। टोटल करेंगे 2,64,800, 2,64,800। इसमें से हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये अमाउंट मुझे पता है इतना ही आएगा, क्यों, रीजन क्या है कि अभी बच्चा एक ही मशीन जिंदा है तो ऑब्वियसली वही आएगा, तो वो ध्यान में रखना है बच्चा। ऐसे देखो तो ये सब में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, खाली आपको पॉइंट क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस वो ध्यान में रखना है बच्चा। इसमें मैंने बहुत शांति से करवाया, ये कैलकुलेशन शांति से आपको क्लियर करना है, ये मशीनरी अकाउंट क्लियर करना है, तब जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो आप देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें बोला हुआ है कि आपको 12-13 का ही बनाना था। तो 12-13 में देखो मेरे पास एक ही मशीन था, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 16,000 जाएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1,60,000 माइनस 60,000 करके आएगा 1,44,000। आप बोलोगे सर ये देखना है, तो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, वो क्लियर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे बच्चा नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, और उसके साथ बच्चा आप ये इलास्ट्रेशन करना भूलना नहीं, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो ये प्रॉपर करना जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ।